अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट, आज इंशाल्लाह कल सेशन 1 कंप्लीट किया था। एक्सरसाइज 1.1 एक्सरसाइज थी बिजनेस मैथ्स की आइकॉन की। आज इंशाल्लाह सेक्शन 2 स्टार्ट करते हैं। उसमें जो क्वेश्चन है वो बड़े लंबे लंबे लिखे गए हैं, लिहाजा उसको मैं या वाइट बोर्ड पे नहीं लिखूँगा, वो वैसे मैं पढ़ के सुनाऊँगा, तो उसी हिसाब से फिर सवाल को सॉल्व करेंगे। देखिए पहला सवाल है उसमें, सपोज यू आर मैन्युफैक्चरर of electricity fan and you have a stock of 60,000 fan at the beginning of the summer. You like to distribute your stock in 3 wholesaler dealers in the ratio of 3:5:4. Calculate how much each dealer will receive. हर एक डीलर के पास कितनी अमाउंट आएगी, हर कितनी डीलर के पास कितनी रकम आएगी, वो आपने बयान करना है। कितनी उसने रिसीव की हर एक डीलर ने। ले जी लिखते हैं जी, टोटल स्टॉक ऑफ फैंस वो कितना है जी, 60,000। ठीक है जी। डीलर्स हैं, रेशो दी गई है, वो कितनी है जी, उसने रेशो बता दी है जी 3:5:4। ये है जी क्वेश्चन हमारे पास। इसने टोटल स्टॉक बता दिया है फैन का, वो कितना है जी हमारे पास, वो कितना है हमारे पास 60,000 का स्टॉक है। और उसमें उसने बताया जी रेशो जो बताई गई है वो 3:5:4 है। उसने कहा कि हर एक डीलर के पास कितनी वो रिसीव करेगा, यानी कि डीलरों में डिस्ट्रीब्यूट करना है, तकसीम करना है, तो कितना हर डीलर के पास रकम या फैन आएंगे। ले जी, लेट सपोज डीलर्स equal to A dealer निस्बत B निस्बत C। A के पास कितने हैं 3, B के पास 5 और C के पास 4। यहां पे लिखेंगे सम ऑफ रेशोस 3 + 5 + 4 इक्वल टू किसके आ जाना 12 के। ठीक है जी। अब लिखेंगे ए डीलर है जो उसके ऊपर 3 है उसका, ओवर 12 है, मल्टीप्लाई बाय 60,000 जितना भी स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। इसके बाद बी डीलर वो कितना है जी 5/12 मल्टीप्लाई बाय 60,000। और इसके बाद आ जाना जी सी डीलर है जो वो कितना है जी 4/12 मल्टीप्लाई बाय 60,000। इनको कटिंग कर लेते हैं जी, ये कितना आ जाएगा 5,000। इसको भी कटिंग करने से 5,000, इधर भी कटिंग करने से 5,000। तो इधर इनकी अमाउंट निकाल लेते हैं। 3/5 15,000, 5/5 इसको आ जाएगा 25,000, 4/5 20 इसको आ जाएगा 20,000। पर डीलर के पास जो पहला डीलर है उसके पास हमारे पास कितने आएंगे 15,000, दूसरा डीलर है उसके पास 25,000, तीसरा डीलर है उसके पास 20,000। ले जी, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। सेशन 2 का पहला सवाल था, ये हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं। ले जी, क्वेश्चन नंबर 2 है जी हमारे पास, द टोटल कॉस्ट ऑफ हीट एंड लाइटिंग was rupees 36,800 of a firm for the winter season. The ratio of consumption between heat and light was 3.1, यानी कि 3:1. Find the heat and light costly respectively. ठीक है जी।
तो इसमें आपने क्या करना है, सबसे पहले सवाल में वो कह रहा है जी टोटल कॉस्ट वो कितनी है जी, हमारे पास 3,68,000 है। रेशो कितनी है जी, हमारे पास 3:1। तो इनको जो थ्री निस्बत 1 दे दिए गया है, कॉस्ट बता दिया है, इतनी है, रेशो उसने बता दी है, या हीटिंग है लाइटिंग है जो उसने वो हमें बता दिया। क्या कहता है, इनको मैं डिवाइड कर दें। तो ये डिवाइड करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे जी सम ऑफ रेशो शोज 3 जमा 1 इक्वल टू 4। तो फर्स्ट है जी हमारे पास हीटिंग इक्वल टू किसके आ जाना 3/4 मल्टीप्लाई बाय 36800। और सेकंड जो है जी हमारे पास नाइटिंग है, वो कितनी है जी हमारे पास 1/4 मल्टीप्लाई बाय 36800। इनको कटिंग कर ले, 4 9 36, 4 2 8, 92 आ गया। इधर भी 92 आ जाएगा, इधर आ जाएगा 3 0 0 3 0 0 3 2 6 और 3 9 27। ठीक है जी, इसी तरीके से ये वैसे का वैसे आ जाएगा। दोबारा कर लेते हैं जी, 3 को 00 से मल्टीप्लाई किया 0 3 2 6 आ गया, 3 9 27। ये जी हमारे पास इसका आंसर में आ गया। ये जी क्वेश्चन नंबर 3। वसीम स्पेंड ₹24 ऑन ब्रेकफास्ट आउट ऑफ इनकम। तो कहता है कि वसीम ने खाने के ऊपर यानी कि खाना खाया है 24 रुपए का, उसकी इनकम कितनी है जी 120 रुपये पर डे। ठीक है जी, वो कहता है आफ्ताब, आगे कहता है आफ्ताब स्पेंड ₹20 रुपए ऑन ब्रेकफास्ट। उसने भी 20 रुपए खर्च किए हैं आफ्ताब ने भी, लेकिन उसकी इनकम कितनी है 90 रुपए पर डे। वो कहता है हाउ स्पेंड मोर ऑन हिज ब्रेकफास्ट रिगार्डिंग टू डेली इनकम। तो कहता है इन दोनों में से ज्यादा खर्च कौन कर रहा है, हमें वो बताइए जी। सबसे पहले लिखते हैं जी वसीम। वसीम की इनकम कितनी है जी, वसीम की इनकम है जी 120 रुपए पर डे। ठीक है जी, वसीम स्पेंड क्या कर रहा है जी 24 रुपए। वसीम ने स्पेंड किए 24 रुपए। ठीक है जी, और ये जी 24 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 120 मल्टीप्लाई बाय 100। इसी तरीके से हमारे पास आफ्ताब आ जाएगा। आफ्ताब की इनकम है जी 90 रुपए पर डे, और आफ्ताब की जो स्पेंड किए हैं जी, उसने खर्च किए हैं, वो कितने हैं जी 20 रुपए। ठीक है जी, पर डे यानी कि हर दिन का है जी इसके ऊपर। यहां पे भी लिखेंगे 20 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको ले जी 24 डिवाइडेड बाय 120 0 पॉइंट ये आ जाएगा, और डबल 2 इसको मल्टीप्लाई बाय 100 से करना है, इसको भी मल्टीप्लाई बाय 100 से करना है। तो 0.2 मल्टीप्लाई बाय 100 तो कितना आ जाएगा जी 20। तो ये कितनी कर रहा है जी, इसको भी देख लेते हैं। 20 डिवाइडेड बाय 90 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आ जाएगा जी 222। ये फीसद में, ये भी फीसद में। ये जी आपके पास आंसर आ जाएंगे।
नहीं जी, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? अली स्टार्टेड द बिजनेस अ ईयर बैक विद 10 लाख रुपए। अली ने 10 लाख रुपए बिजनेस स्टार्ट किया है। लेटर कुछ देर बाद या कुछ मंथ बाद या आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 मंथ मोहसन ज्वाइनिंग दी अली बिजनेस विद इन्वेस्टमेंट 20 लाख रुपए। क्या किया मोहसन ने अली के बिजनेस को ज्वाइन कर लिया है, कितने? 20 लाख से। आप 6 महीने के बाद आगे चलते हैं जी। आफ्टर 3 मंथ एंड अदर फ्रेंड्स असगर ज्वाइनिंग दी अली बिजनेस ऑफ बाय इन्वेस्टमेंट कैपिटल 30 लाख रुपए। व्हाट इज द शेयर ऑफ ईच पार्टनर ऑफ द प्रॉफिट ऑफ रुपीज 12 लाख रुपए। तो हर पार्टनर का कितना हिस्सा है वो बना बताइए जी। पहले नंबर पे लिखेंगे जी टोटल प्रॉफिट। प्रॉफिट हमारे पास कितना है जी? हमारे पास टोटल लिख लेते हैं। टोटल प्रॉफिट कितना है? टोटल प्रॉफिट है जी हमारे पास 12 लाख रुपए। उसके बाद बंदे कौन कौन से है जी? अली, निस्बत, असगर, निस्बत, असली, दूसरे नंबर पे मौसम है। तीसरे नंबर पर असगर है। ठीक है जी। अली ने इन्वेस्ट किया जी 10 लाख रुपए। इसने किया जी 20 लाख। इसने किया जी 30 लाख। ठीक है जी। पहले तो ये जीरो खत्म कर देते हैं सभी के। ठीक है। फिर इसको डिवाइड नहीं करना क्योंकि ये 6 माह बाद आया था, इसको भी 2 पे डिवाइड कर देना। ये आया था 3 माह बाद, इसको भी कर देते हैं। ये कट जाएगा 1, इधर भी 1 और इधर भी, इसको डिवाइड करने से 1 आना है। लिखेंगे जी सम ऑफ रेशियो इक्वल टू क्या है? 1 + 1 + 1 इक्वल टू 3। शेयर ऑफ ईच पार्टनर। ठीक है। इसका मतलब है कि हर एक का कितना कितना हिस्सा निकलेगा। 1/3 मल्टीप्लाई बाय 12 लाख। 4 दिए 12, ये 4 लाख रुपए आ जाएगा हर एक के हिस्से में। तरफ चलते हैं, उसको पढ़ते हैं वो क्या कहता है। 3 पार्टनर इन्वेस्ट जी 18,000 रुपए, 1,16,500 रुपए एंड 12,500 रुपए रिस्पेक्टिवली। इफ द थर्ड पार्टनर गेट रुपीज, कह रहा है कि जो थर्ड पार्टनर है उसने प्रॉफिट रिसीव किया कितना? 46-25। तो व्हाट इज द टोटल प्रॉफिट एंड सेकंड और थर्ड पार्टनर की। ठीक है जी। ये आपने टोटल, पहले आपने टोटल प्रॉफिट मालूम करना है, फिर उन दोनों के अंदर डिवाइड कर देना। थर्ड का तो पार्टनर को हिस्सा मिल गया, फर्स्ट और सेकंड का भी निकालना है जी। पहला जी, पहले लिखेंगे जी 18,000 रुपए निस्बत 16,500 निस्बत 12,500। पहले तो ये इसके 3 जीरो उड़ाओ, 2 जीरो उड़ाओ, तो ये एक 80, एक 65 और एक 25, ये हमारे पास आ जाएगी। ठीक है जी। अब इसमें क्या करना है जी? प्रॉफिट यहां पे लिख देना है सम ऑफ रेशो 180 जमा 65 जमा 100। इसको जमा कर लेते हैं। 180 जमा 165 जमा 125, 470 बन जाता है। 470 टोटल सम ऑफ रेशियो बन जाती है जी। अब यहां पे लिखेंगे जी टोटल प्रॉफिट।
एंड अमाउंट। वो कैसे निकालेंगे जी? हम क्या करते थे जी, 180 बटा 470 कर देते थे, मल्टीप्लाई बाय टोटल अमाउंट इधर आ जाती थी। इसी तरीके से यहाँ पे लिखेंगे जी, हमने सम निकाली है। अब उसने क्या किया जी, थर्ड पार्टनर का उसने प्रॉफिट दे दिया, थर्ड पार्टनर का प्रॉफिट दे दिया। तो हम पहले थर्ड पार्टनर को हल लगा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे, हम क्या लिखते होते थे जी, थर्ड पार्टनर इक्वल टू 125 बटा 470 जरा टोटल अमाउंट, यानी कि जो भी टोटल प्रॉफिट होता था, अमाउंट होती थी, वो आ जाएगा। अब इसका ये 4625 दे दिया गया है, 125 बटा 470 ये भी दे दिया गया है। ये आपने टोटल अमाउंट मालूम कर लिया, ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, टोटल अमाउंट को इधर ही रहने देना, ठीक है जी। 4625 मल्टीप्लाई कर देना 470 बटा 125 के ऊपर, ठीक है जी। ये कर लेते हैं जी। इसको मजीद शॉर्ट फॉर्म में बना सकते थे, लेकिन मैंने नहीं किया आसानी के लिए। कोई बात नहीं, ये ऐसे भी सवाल हल हो जाते थे, ठीक है जी। 4625 मल्टीप्लाई बाय 470 डिवाइडेड बाय 125, ये निकल आई हमारे पास ये अमाउंट 17,30,390। ये हमारे पास थी टोटल अमाउंट, जो प्रॉफिट एक का हिस्सा निकला था, बाकी का निकालना था। अब दूसरे पार्टनर के लिए क्या करना पड़ेगा जी, वो तो निकल आई थी। दूसरा पार्टनर जो है एक का था फर्स्ट पार्टनर, ठीक है जी। उसका लिख लेते हैं जी, फर्स्ट पार्टनर है 180 बटा 470 मल्टीप्लाई बाय 17,390। और सेकंड पार्टनर है, सेकंड पार्टनर का क्या करेंगे जी, ये 125 बटा नहीं, सेकंड पार्टनर का 165 बटा 470 मल्टीप्लाई बाय 17,390। इनको डिवाइड करके देख लेते हैं जी। 180 मल्टीप्लाई बाय 17,390 डिवाइडेड बाय 470। ये पहले का जी, ये इधर वाले का आ जाएगा 66,666,60। अब दूसरे के ऊपर आ जाते हैं, 165 मल्टीप्लाई बाय 17,390 डिवाइडेड बाय 470। 65 मल्टीप्लाई बाय 17,390 मल्टीप्लाई बाय डिवाइडेड बाय 470। ये हमारे पास निकल आया जी 6105। एक का ये हिस्सा आ गया, एक का ये आ गया, और एक ये टोटल अमाउंट आ गई। जो उसने सवाल किया है वो हमने कंप्लीट कर दिया। अच्छा जी, नेक्स्ट सवाल की तरफ जी। ए इज हाफ एज ओल्ड एज बी एंड बी इज हाफ एज ओल्ड एज सी। कहता है ए बी का हाफ है, बी ए का हाफ है, और इन दोनों का हाफ सी है। आगे क्या कह रहा है, द सम ऑफ दिस एज इज 105 years, फाइंड द एज रिस्पेक्टिवली। वो कहता है, सिंपल सवाल कह रहा है, इसको हल के लिए इनकी एज फाइंड आउट कीजिए जी। पहला वो कह रहा है जी ए एज, ए की एज कितनी है जी, वो फर्ज करें वो x है, तो बी एज तो वो आ जाएगी x/2, यानी कि वो उसकी हाफ कह रहा है, हाफ कर दी। सी एज, इन दोनों की हाफ कह रहा है, दोनों की हाफ करेंगे तो इसके नीचे 4 आ जाएगा, तो दोनों की हाफ हो जाएगी। जब वो कह रहा है दोनों तीनों की जब हाफ हाफ कर ले तो तीनों का सम क्या निकलेगा, 105। इनकी सम क्या निकलेगा, 105। लो जी, इस सवाल को हल करना है। ले अब इन सब को क्या कर देना जी, x जमा x/2 जमा x/4 इक्वल टू 105, ठीक है जी। अब इनमें से 4 से सारी रकम को मल्टीप्लाई कर देना है। क्या कहना है, 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इन बोथ साइड।
बटे को खत्म करने के लिए क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 के साथ सारी रकम को। देखिए जी, तो 4 मल्टीप्लाई बाय एक्स जमा एक्स ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय 4 और जमा ये आ जाएगा x ओवर 4 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 105 मल्टीप्लाई बाय 4। ये 2 आ जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा 2x और ये खत्म हो जाएगा तो जमा आ जाएगा इधर खाली x, तो इधर 4x आ जाएगा जमा में और इक्वल टू आ जाएगा 4 5 20 2 हासिल 4 10 40 और 2 42 आ जाएगा ये हमारे पास। इसको कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं। ये जो अमाउंट निकाली इसको कैलकुलेटर की मदद से करते हैं। 105 मल्टीप्लाई बाय 4 420 निकल आएगा। अब इनको जमा कर लें x वाली रकमों को, 4 और 2 6 और 1 7 7x बन जाएगा इक्वल टू 42। ठीक है जी। अब 420 को डिवाइड कर देना है 7 पे, तो ये आ जाएगा जी x इक्वल टू 42 420 बटा 7, इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 60। तो x इक्वल टू 60 के x की कीमत निकल आई, ये तो x की निकल आई और वहां में ये तो x किसके बराबर है 1 के। अब b बराबर है जी x ओवर 2 के, तो ये निकालेंगे जी 60 बटा 2 के, कटिंग करेंगे जी, इसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर तो कितना आ जाएगा जी 30 और c की है जी x ओवर 4 इक्वल टू 60 को डिवाइड कर देंगे 4 के साथ, ये 15 आ जाएगा। ये और ये आपके पास आंसर में आ जाएंगे। ठीक है। हैज अ वाइफ, एक शख्स है उसके पास एक बीवी है, 2 सन्स एक बच्चा है, एक डॉटर एक बेटी है। उसने 10 लाख रुपए उसके पास है, उसमें से 1 लाख 1/10 शेयर इज वाइफ बेगम को दे दिया 1/10 हिस्सा एंड रिमेनिंग अमाउंट, और जो बाकी रकम है वो क्या कर दिया टू हिज चिल्ड्रन, अपने बच्चों के अंदर तकसीम कर दी है। द शेयर ऑफ ईच सन, यानी कि बेटे को अगर डबल मिले इज डबल एंड देन द चिल्ड्रन डॉटर के अलावा, सो आई फाइंड द ईच ऑफ द, ये हर एक का हिस्सा मालूम करें जी। लें जी, पहले लिखते हैं टोटल अमाउंट, वो कितनी है जी, टोटल अमाउंट है जी हमारे पास 10 लाख। 10 लाख वाइफ शेयर, वाइफ शेयर कितना है जी 1/10 मल्टीप्लाई बाय 10 लाख। ये 1 0 से कट गया, बाकी 1 लाख बेगम को मिल गया। ठीक है जी। तो बेगम का रिमेनिंग अमाउंट वो कितनी हो जाएगी, 10 लाख थी माइनस 1 लाख कर दिया तो बाकी कितनी बची 9 लाख। ठीक है जी। ये उसने कहा बेटे की और बेटी के जी, यहां पर लिखे डॉटर निस्बत सन सन्स। ठीक है जी। अच्छा जी, सन निस्बत सन लिख लेते हैं कि ये 2 बेटे हैं। ठीक है, बेटी को 1 रुपया मिले, बेटे को 2 मिलेंगे। लिखेंगे जी सम ऑफ रेशो, वो कितनी निकलेगी इसकी 1 + 2 + 2 इक्वल टू 5 के। लेकिन डॉटर शेयर वो कितना है 1/5 मल्टीप्लाई बाय 9 लाख। ठीक है जी। और सन एक ही निकालेंगे तो दूसरे की निकल शेयर देखेंगे, शेयर ऑफ ईच सन, यानी कि हर एक सन की कितने निकलेंगे 2/5 मल्टीप्लाई बाय 9 लाख। ठीक है जी। कैलकुलेशन इसकी करते हैं, इसकी कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करते हैं तो क्या बनती है वो बताते हैं जी आपको। 9 लाख रुपए जी, इसको डिवाइड कर देना 5 से। 1 लाख
80,000 है एक के हिस्से और बेटी के हिस्से में आए, ये भी इसको कट कर दे तो 1,80,000 रुपये ये आएगा और इसको मल्टीप्लाई कर देने 1,80,000 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 3,60,000 रुपये एक बेटे के हिस्से में। एक बेटे के हिस्से में कितने पैसे हैं? 3,60,000। तो दूसरे के भी हिस्से में इतनी है, इसीलिए से एक का निकालने दूसरे का खुद ब खुद निकल आएगा। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते हैं सेक्शन 2 का। अब प्रॉफिट ऑफ ₹45,08,500 रुपये है टू अर्निंग द प्रॉफिट। बिजनेस में प्रॉफिट कमाया फॉर 4 पार्टनर्स, 4 पार्टनर से उसने कारोबार में 45,08,500 रुपये प्रॉफिट कमाया है। तो कहते हैं उनकी निस्बत रेशो 4 चारों की है, वो हमें दी गई है 4/5, 1/8, 2/3 और 4/7। तो इनका हल करें कि इनकी हर एक हिस्से में कितना कितना प्रॉफिट आएगा। आज हम सवाल करते हैं इंशाल्लाह। टोटल प्रॉफिट तो कितना? 45,08,500 रुपये। ठीक है जी। तो रेशो दी गई है जी 4 पार्टनर्स की, वो कितनी है जी? 4/5 निस्बत 1/8 निस्बत 2/3 निस्बत 4/7। ये जी हमारे पास रेशो है। तो पहले तो इसकी जो बटे वाली रकम है इसको ख़त्म करते हैं, ठीक है, तब ही ये कैसे इसको हल करें। इसके 3 तरीके हैं मेरे पास, लेकिन जो आसान है मैं इंशाल्लाह वही करूँगा। इन तीनों का जो नीचे वाली रकमें हैं इनका एलसीएम ले लेंगे, जो एलसीएम निकलेगा उसका हम क्या करेंगे, सारी रकम के साथ हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। आइए करके दिखाते हैं। ले जी 5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये जो नीचे वाली रकमें हैं इनका मैंने क्या किया, एलसीएम ले लिया जी। 5 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, ये है जी हमारे पास रकम के मुताबिक सवाल को हल करना है। ठीक है जी। ये आ जाएगा 4840। तो लिखेंगे ये 4 मल्टीप्लाई बाई डिवाइडेड बाई 5 इंटू 8 4 निस्बत 1/8 मल्टीप्लाई बाई 840 2/3 मल्टीप्लाई बाई 840 840। ये आ जाएगा 4/7 मल्टीप्लाई बाई 840। हर एक रेशो के साथ हमने 840 को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करना है, इसको डिवाइड करते जाना है और जो जो आंसर निकले वो निकालते हैं। 840 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 4, ये निकला 672 निकलाया जी। उसके बाद ये दूसरा निकलाएगा जी 840 डिवाइडेड बाय 105 निकला है। आगे चलते हैं जी 3 पे डिवाइड कर लेते हैं। 840 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये निकला है 560। आगे चलते हैं चौथी रकम में, ये आ जाएगा 840 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 7, ये आ जाएगा जी 480। ठीक है जी। अब निकाल लेते हैं जी सम ऑफ रेशो। ये कितना जाएगा 672 प्लस 105 जमा 560 जमा 480। इन सब को जमा कर देते हैं तो कितना आंसर बनेगा, वो हमारा सम ऑफ रेशो हो जाएगा जी। 480 जमा 560 जमा 105 जमा 672 18 17 निकला है। एक तो रीचेक कर लेते हैं। 772 जमा 105 जमा 560 जमा 480। लो जी, इनका टोटल निकला जी 18 17। ये सम ऑफ रेशो निकला है। अब लिखेंगे जी फर्स्ट पार्टनर, उसका क्या है 672 ओवर 18 70 बटा
या मल्टीप्लाई बाय 45 85 00। सेकेंड पार्टनर इक्वल टू आ देना है 105 मल्टीप्लाई बाय 18 17 मल्टीप्लाई बाय वही रकम हर एक के अंदर डिवाइड करनी है। थर्ड पार्टनर ये इसका कितना आ जाएगा, थर्ड पार्टनर कितना 5 6, ये वही तरीकाकार है, वही रकम लिखनी है बार बार, इनका सबका अलग अलग चारों का लिखना है। तो हर एक का अलग अलग निकाल देना, ठीक है जी। ये मैं हर एक का अलग अलग अभी लिख रहा हूँ, अभी इसकी कटिंग करनी बाकी है। अच्छा जी, ये हर एक का अलग अलग मैंने हिस्सा लिख दिए हैं। अब हर एक का अलग अलग हिस्सा जो है उसको हल कर लेते, निकाल लेते हैं। 672 मल्टीप्लाई बाय 45 85 00 डिवाइडेड बाय 18 17। अच्छा जी, ये पहले का हिस्सा निकल आया, अब दूसरे का निकाल लेते हैं। दूसरे का निकल आया जी 26496, ठीक है जी। थर्ड का निकाल लेते हैं जी, थर्ड पार्ट का निकालते हैं। थर्ड पार्ट में कितना है, उसकी कितनी है हिस्सा 560 मल्टीप्लाई बाय 45 85 00 डिवाइडेड बाय 1817। इसका भी निकल आया जी। इसका क्या है, हमारे पास निकल आया 14130 क्या निकाल दिया। आगे निकलना है, आगे जी हम 4 पार्टनर का निकालते हैं जी। 4 पार्टनर का क्या है 480 मल्टीप्लाई बाय 45 85 00 डिवाइडेड बाय 18 17 डिवाइडेड बाय 18 17। तो ये इसका निकल आएगा जी हमारे पास 1211 ये हमारे पास निकल आया। ले जी हर एक चैप्टर हर एक का अलग अलग हिस्सा निकाल दिया है। ये जी हमारा सेशन 3 कंप्लीट हो गया और 2 कंप्लीट हो गया। 1.1 एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो गया। पहले मैंने सेशन 1 कंप्लीट किया था, अब मैंने सेशन 2 पे वीडियो बनाई है, कंप्लीट की है। ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। आप लोग इसकी तैयारी करें, इसको नोट कर लें और वीडियो अगर सवाल कुछ समझ ना आए या सवाल की आपको कोई परेशानी आ रही हो तो आप बार बार इस वीडियो को देखें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। क्या अमल किया वो आपके सामने आ जाएगी, इंशाल्लाह समझ आएगी। एकदम बार बार वीडियो को देखेंगे और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। शुक्रिया।